मनुष्य के जीवन में व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें तो माँ प्रथम शिक्षक है। आपको सरस्वती की देने वाली कौन है? आपको माँ बोलना भी कोई सिखाता है तो माँ ही सिखाती है। पहला बड़ा नवरात्र जिसे बोला जाता है वो चैत्र का हुआ, तो शारदीय नवरात्र का क्या महत्व है? कि सृष्टि की उत्पत्ति में, यानी जब देवताओं की शक्ति क्षीण होती है, चिदग्नि कुंड में भगवती की प्रार्थना जो करते हैं वो सब देवता लोग करते हैं। मैं समय का भी कुछ रहता है आचार्य जी, किस समय करना चाहिए? एक ऐसा लिखा है कि सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। जो ये अलग अलग देवियों की जो पूजा का वो है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो सिद्धिदात्री है, तो हम जो आरती करते हैं उसमें अलग अलग रूप हैं, लेकिन वो सब रूप एक ही के हैं। वो दुर्गा के ही तो रूप हैं। एक दीपक जला करके और भगवती की प्रार्थना करें। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं आचार्य श्री सुभेश शर्मन जी, और अखिल भारतीय संत समाज के अंदर ये बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, अच्छे बोलने वाले हैं और धर्म के ऊपर बहुत ही अच्छी अपनी पकड़ रखते हैं। इसी विषय पे इसीलिए इनको यहाँ बुलाया गया है कि आज जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रों का पर्व चल रहा है, और इस पावन पर्व के ऊपर, नवरात्रों के महत्व के ऊपर कुछ बात करने के लिए आज हम आचार्य श्री को यहाँ लेकर आए हैं, और इनसे बहुत सारे वो सवाल, वो जानकारियाँ इकट्ठी करनी है जो समय समय पे लोग हमसे पूछते रहते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आचार्य जी, जैसा आप सभी जानते हैं, और आजकल जो है नवरात्रों का एक पूरा हमारा जो भारत में पर्व चल रहा है, उस पर्व के बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहे थे। बहुत सारे सवाल आते हैं, लोग वैसे तो नवरात्र हैं, बहुत सारे लोग पहले से बहुत कुछ जानते भी हैं उनके बारे में, ऐसा नहीं है कुछ नया है, लेकिन कुछ लोगों के जो जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न हैं कि जैसे नवरात्रे हैं तो वो नवरात्रे क्यों हैं, जबकि पूजा अर्चना सारी दिन में करते हैं, लोग व्रत दिन में रख रहे हैं, शाम को संध्या वंदन करके व्रत अपना खोल भी रहे हैं, लेकिन इसको नवरात्रे ही क्यों कहा गया है? प्रथम तो भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए कहूँगा, नवरात्रि महापर्व की सभी सनातन संस्कृति के धर्मावलंबियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवती जगत जननी सब पर अपना आशीर्वाद कृपा रखें। जैसे कि उनके मंत्रों में ही सर्वविदित है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। वो सब प्रकार से मंगल करने वाली हैं, और सारे संसार में जितने प्रकार की कामनाएं और जो हम भगवान से चाहते हैं, हमारी अपेक्षा रहती है कि ईश्वर हमें ये सब प्रदान करे, तो भगवती की उपासना और प्रार्थना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रात्रि का सिद्धांत जो आपने प्रश्न किया, नवरात्र, तो नवरात्र का जो सिद्धांत है वो प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक का है। तो नवमी की रात्रि में अधिकांशतः हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिपदा से प्रारंभ करके और नवमी को कन्या पूजन के पश्चात भी सारे कार्यक्रम को, सारे अनुष्ठान को पूर्ण मान लेते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि नवरात्रि जो नवमी है उसमें जागरण करते हैं, कुछ लोग अष्टमी में करते हैं, और वो क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार भी करते हैं। तो यहाँ जो विशेषता है, जो आपने प्रयोग किया कि रात्रि क्या है, तो हमारे यहाँ मोहरात्रि, महारात्रि, कालरात्रि, भिन्न भिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जिनकी चर्चा फिर दोबारा कभी उस विषय पर करेंगे। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ उपासना का जो सिद्धांत है वो प्रातःकाल सूर्योदय से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और रात्रि पर्यंत तक है। एक रहस्य के माध्यम से, क्योंकि ऐसा भी लिखा है शास्त्र में, अति गुहाप्तरम देवी देवा नाम अपि दुर्लभम। इतना गुह्य है कि वो देवताओं को भी सुलभ नहीं है, तो मानव के लिए भी सुलभ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मानव कामनाओं को पूरा करने में और सब हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए और वैदिक परंपरा के अनुसार भी विचार करें, तो आध्यात्मिक सुख के लिए भी हम भगवान की उपासना करते हैं, और राज्य सुख के लिए करते हैं, संतान सुख के लिए करते हैं, संपत्ति के लिए करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करके पंचम अध्याय में भगवती की उपासना की गई है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि हम भगवान से शक्ति भी मांगते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, विद्या भी मांग रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, हम लक्ष्मी की कामना भी कर रहे हैं। सब कुछ तो हमें चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं। मनुष्य अपने संसार में जीवन यापन के लिए सब सुविधाओं को मांगता है। तो ये जो नवरात्रि के उपासना का सिद्धांत है, तो इसमें एक समय होता है तुरीय काल।
वो तुरीय काल रात्रि मध्य रात्रि में होता है। मध्य रात्रि के पश्चात एक संध्या का समय है, एक तुरीय संध्या उसको कहा गया है, वो रात्रि में ही होती है। इसलिए नवरात्रि का अर्थ ये है कि रात्रि में भी दिन और रात्रि निरंतर हम भगवती की उपासना करें। और दिन और रात्रि की उपासना का सिद्धांत अगर करें तो दुर्गा सप्तशती पूर्ण रूप से एक इस प्रकार के अनुष्ठान की विधि है जिसमें तंत्र भी है, मंत्र भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है, साधना भी है, व्रत भी है, यम नियम ध्यान धारणा समाधि से लेकर के सभी प्रकार के कार्य उसमें हैं। तो जो कथा के माध्यम से आता है वो ये है कि जब राज्य चला गया तो राजा ने अपनी मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करी और पुनः राज्य की प्राप्ति करी। तो देवताओं का भी राज्य जब क्षीण हो जाता है तो भगवती की उपासना का सिद्धांत है। देवता भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे मानव कमज़ोर हो जाता है ना तो अपनी माँ के पास जाता है। बड़े से बड़ी उम्र का व्यक्ति भी माँ की शरण में जाकर के प्रार्थना करता है कि मुझे माता ही तो माथे पर हाथ रख करके पूछ लेती है कि पुत्र तेरे को क्या परेशानी है। हमारे यहाँ तो प्रार्थना के माध्यम से कहा गया है कि पुत्र का पुत्र हुआ करता है, मात को मात नहीं होती। इसलिए माता की उपासना हर क्षण हर पल होनी चाहिए। ये मैंने आपको दोनों पक्ष बताए, एक तो इसका व्यवहारिक पक्ष और दूसरा इसके रहस्य का पक्ष। आचार्य श्री, इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो जिज्ञासा आती है ये बात जानने के बाद कि जैसे नवरात्रे पूरे 9 दिन जैसे चलते हैं, प्रथम नवरात्रे से लेकर नौवीं के 9 नवरात्रे तक चलते हैं। हर दिन अलग अलग जो है माँ की पूजा के सिद्धांत और ऐसा बताया गया है कि ये पहला नवरात्रा माता का है, दूसरा इस माता का, इस तरीके से है। तो जो ये अलग अलग देवियों की जो पूजा का वो है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बहुत सारे लोग हैं जो हम जैसे आज हम अपने यहाँ जनरल जैसे हम लोग बात करते हैं, सामान्य लोग जैसे पूजा करते हैं तो उन्हें एक देवी जी की एक फोटो या एक मूर्ति की स्थापना करते हैं, घर में घट की स्थापना करते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर वो लोग जो है उसकी रोज़ एक ही तरीके से आरती करते हैं। लेकिन जो अलग अलग दिन जैसे प्रथम नवरात्रा शैलपुत्री हैं, द्वितीय नवरात्रा है, इस तरीके से जो कि शैलपुत्री जी की तो कोई आरती नहीं है नहीं, या इस तरीके से क्या जो है मैं ये जानना चाह रहा था। मेरा सवाल ये है यहाँ पे पूछने का, जो मेरा सवाल तो नहीं कहना गलत होगा, लेकिन मैं जो ये जानना चाहता हूँ तो क्या एक जो हम आरती करते हैं, माता की आरती करते हैं या माता का पूजन करते हैं, लेकिन वो दिन अलग अलग हैं। तो माँ शेरावाली की जो हम स्थापना करते हैं, जिसकी फ़ोटो लगाते हैं, मूर्ति रखते हैं, स्थापना करते हैं, घट पर स्थापना करते हैं, तो वो एक ही आरती सब पे चलती है, तो वो सभी उसमें देखो वैसे तो या सबकी अलग अलग? अगर हम इस पर चर्चा करें तो थोड़ा सा और पीछे लेकर के चलते हैं। एक तो सृष्टि की उत्पत्ति का दिवस भी है और चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस को सृष्टि उत्पत्ति दिवस भी माना जाता है और अनेकों महापुरुषों की विशिष्ट तिथियां भी हैं। अनेकों प्रकार से इन तिथियों का वर्णन हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है। जहाँ तक आपने प्रश्न आरती का किया तो एक बड़ी प्रसिद्ध आरती है जिसके बारे में सारी दुनिया के लोग जानते हैं, ओम जय जगदीश हरे जी। आप किसी भी व्यवस्था में, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में उनकी आरती करते हैं जी, और वो सभी भगवानों के सामने कर लेते हैं। आरती का अर्थ है कि हम अपना जो आरत है, कष्ट है, अपनी आर्त भाव से जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो मानव का तो काम निरंतर, देवताओं का काम है देना, मानव का काम है मांगना। वो अपने सुख सुविधाओं और अपनी संपन्नता के लिए ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में एक वर्णन है, चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्धता, ये भगवती का एक नाम है। तो चिदग्नि कुंड से भगवती की उत्पत्ति हुई है और देव कार्य समुद्धता का अर्थ है कि देवताओं के कार्यों को करने के लिए भगवती की उत्पत्ति है। तो देवताओं के कार्य में जब हम चर्चा करते हैं तो देवताओं की शक्ति भी जब क्षीण हो जाए तो भगवती की उपासना की जाती है। देवता भी कहीं से बल चाहते हैं। तो अब आपने प्रश्न किया कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचकम स्मृतिमातेति, छठी कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टदम और नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो जो सिद्धिदात्री हैं, तो हम जो आरती करते हैं उसमें अलग अलग रूप हैं, लेकिन वो सब रूप एक ही के हैं,
वो दुर्गा के ही तो रूप हैं। दुर्गा, दुर्गा ऋषमनी, दुर्ग पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोदारिणी, दुर्गनिहंती, दुर्गम पहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गमा दो, ये जो नाम है ये सब हैं तो दुर्गा ही। दुर्गा का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन के जो विषम दुर्गति का जो स्थिति है उसको, उसके भय को समाप्त कर देने वाली अगर कोई है तो भगवती दुर्गा ही है। वही शक्ति है, वही काली रूप में भी है, वही जो है वो कमला रूप में भी है, वही लक्ष्मी रूप है। तो हमारे यहाँ प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र 3 उसमें दुर्गा सप्तशती में वर्णन है। तो प्रथम जो चरित्र है वो भगवती की पूर्ण रूप से लक्ष्मी की प्रार्थना प्राप्ति के लिए है, और जो मध्यम चरित्र है वो सरस्वती की उपासना के लिए है, और जो उत्तर चरित्र है वो भगवती काली का है। तो ये सब हैं तो सब एक ही, भिन्न भिन्न शक्तियों, देवताओं की जो शक्तियां हैं उनकी शक्तियों का संचयन एक जगह अगर कहीं है तो वो भगवती जगत जननी दुर्गा के रूप में ही है। इसलिए उनकी अलग अलग प्रकार से आरतियों की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक ही आरती में, एक में ही, वो तो संयुक्त सर्वशक्तिमान एक रूप में ही है, उसमें से ही भिन्न भिन्न शक्तियां विभिक्त होती हैं। आप उसको पढ़िए, दुर्गा सप्तशती में अलग अलग शक्तियों का संचयन लिखा है, वो कहाँ कहाँ से आई, क्या बनी, और फिर दुर्गा जी के जैसे 9 प्रथम रूप से प्रार्थना में ही लिखा है नवम सिद्धि दात्री जय। तो सिद्धि आपको मिलेगी जब सब शक्तियाँ एकत्र हो जाएंगी। और सिद्धि का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि आपको कोई जो है वरदान देने की शक्ति प्राप्त हो गई है, आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, इसी के लिए साधना उपासना है, इसी के लिए सहजता है। और माँ के पास ही पुत्र सब सहज होता है। ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा संसार में कोई और दूसरा उदाहरण नहीं है। मनुष्य के जीवन में व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें तो माँ प्रथम शिक्षक है। आपको सरस्वती की देने वाली कौन है? आपको माँ बोलना भी कोई सिखाता है तो माँ ही सिखाती है। ये बड़ी विशेषता की बात है। और जो कुछ बोलना सिखाती है, हमें वाणी अगर कोई दे सकता है तो वो हमारी माँ है। और फिर वो तो जगत जननी है, सारे संसार की माँ है। तो सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयन जगत अतोहम विश्वरूपात्माम नमामि परमेश्वरी। वो तो संसार की माता है। सारा जो कुछ हमारे संसार में जो शक्ति से परिपूरित है वो सबका सब दुर्गा रूप में ही तो है, शक्ति रूप में ही तो है। हमारे यहाँ बाल अवस्था से लेकर के और संपूर्ण जीवन जीने तक हम पहले कन्या रूप में जो है वो स्त्री की पूजा करते हैं, फिर हम जो है उसकी पत्नी के रूप में आए तो लक्ष्मी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। और माता तो भगवती दुर्गा से लेकर के संपूर्ण रूप उसी में सब समाहित हैं। जी जी आचार्य श्री, एक जो जिज्ञासा मन में आती है कि जैसे पूरे साल में हमारे जैसे सनातन पर्व मनाए जाते हैं तो होली एक आती है, दीपावली एक आती है, बाकी त्यौहार भी जो है एक एक आते हैं। लेकिन जो नवरात्रे हैं ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया गया है, ऐसे हमारे उल्लेख किया गया है कि 2 प्रकट हैं, 2 गुप्त हैं। तो प्रकट वाले में पहला बड़ा नवरात्र जिसे बोला जाता है वो चैत्र का हुआ। तो शारदीय नवरात्र का क्या महत्व है, वो किस लिए होते हैं, क्या उसके पीछे उसका वो है? इसमें अभी जो मैंने पहले भी कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति में, यानी जब देवताओं की शक्ति क्षीण होती है, चिदग्नि कुंड में भगवती की प्रार्थना जो करते हैं वो सब देवता लोग करते हैं कि माता आप आइए और इस सृष्टि के पालन में जो है इसकी रूपरेखा को हमें निर्देशित कीजिए, ये उनसे प्रार्थना की गई है। और जो हम शारदीय नवरात्रि करते हैं वो भगवान राम की शक्ति उपासना है। भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त करी तो वो भगवान राम की शक्ति पूजा के रूप में उन्होंने शक्ति का आह्वान किया, क्योंकि देवताओं को आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, और भगवान श्री राम प्रभु तो मानव रूप में आए तो मर्यादाओं का पालन करते उन्होंने भगवती शक्ति से, भगवती दुर्गा से प्रार्थना करके, ऐसा लिखा है कि नवरात्रि काल में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और मौन रहना चाहिए, कंठस्थ उसको कर लेना चाहिए। इन सब चीज़ों के पीछे यही है कि जो शारदीय नवरात्रि है वो भगवान राम की शक्ति उपासना है। रावण संहार के लिए
भगवान श्री राम प्रभु ने शक्ति की उपासना की थी। ये उस प्रसंग में द्वितीय नवरात्रि का महत्व विशिष्ट है। और ये रामनवमी है, श्री राम जी के जन्म की बात है, और वो विजयदशमी है। दोनों में अंतर समझ लीजिए, नवमी दोनों में है, अष्टमी दोनों में है, प्रतिपदा दोनों में है, सप्तमी और षष्ठी और पंचमी से लेकर के प्रतिपदा तक, द्वितीया तृतीया सब 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 प्रतिपदा सब उसी में है, लेकिन वो विजयदशमी के रूप में है। यानी कि आपको शक्ति प्राप्त करनी है तो भगवती की शरण में जाना ही पड़ेगा। उनका नाम ही शक्ति स्वरूपा है, वो स्वयं शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। वो कहीं से अगर हम दूसरे अन्य प्रसंगों पे भी चर्चा करें तो भगवान आदि शंकराचार्य को भी जब शक्ति की आवश्यकता हुई, जब उन्होंने शरीर उनका क्षीण हो गया तो उन्होंने कहा तुमको तो शक्ति चाहिए ही नहीं। भगवान शंकराचार्य ने अनेकों प्रकार के ग्रंथों का जो है वो संपादन किया, और उस समय पर एक सनातन धर्म के लिए जितने हमारे ग्रंथ थे उनको पुनः प्रतिपादित करते हुए, संपादन करते हुए फिर प्रकाश में लाए। तो वहाँ भी उन्होंने शक्ति की उपासना नहीं की, तो भगवती शक्ति ने उनको फिर उन्होंने जो प्रथम उपासना के रूप में भी किया, तो वो शक्ति उपासना ये थी कि उन्होंने भगवती से अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयंती भृंगांगने मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता अखिल विभूतिर पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया, भगवती कनकधारा के स्तोत्र की रचना की। और वो शक्ति रूप में दोनों है। आंवला जो है हमारे शारीरिक सौष्ठव के लिए भी बहुत आवश्यक है, और उस समय ऐसा हमारे कथानकों में सब जगह पर आता है कि सोने के आंवलों की वर्षात हुई, स्वर्ण आंवलों की जो है प्राप्ति हुई। तो आंवला तो वैसे स्वर्ण है। आज हम जो जितने लोग आयुर्वेदिक सिद्धांत पर अगर चर्चा करें तो उसमें आंवले का बड़ा महत्व है, औषधि रूप में भी आंवले का बड़ा महत्व है। वो सब प्रकार की शक्तियों को स्वयं करने वाला है, समानांतर देने वाला है। इसलिए शक्ति में भी शक्ति ही प्राप्त करने, शक्ति से भी शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना के रूप में नवरात्रि का वर्णन है। जो दो अन्य नवरात्रि हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र, तो हमारे यहाँ एक भगवती दुर्गा सप्तशती की प्रार्थना में ही एक कुंजिका स्तोत्र में है, अति गुहाप्तरम देवी देवानामपि दुर्लभम। ये इतने रहस्यमय चीज़ें हैं कि इनका बहुत सार्वजनिक चर्चा नहीं होती, लेकिन साधना काल में मानव को निरंतर शक्ति की आवश्यकता है। तो गुप्त रूप से भी हमारे जीवन में जो शत्रु आ जाते हैं, उन गुप्त अब खाली आपके निजी शत्रु की चर्चा यहाँ पर नहीं है। यहाँ शरीर शत्रु के साथ साथ समाज के और राष्ट्र के भी जो शत्रु हैं उन पर भी विजय प्राप्त करने के लिए आपके लिए गुप्त नवरात्रि के संसाधन बताए गए हैं। जो साधक हैं, सिद्ध हैं, उपासक हैं और भगवान के भक्त हैं, वो गुह्य रूप से, ऐसा कहा गया भजन का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। दर्शन तो होता है, लेकिन हम जो भजन साधना प्रार्थना करते हैं उनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए गुप्त रूप से नवरात्रि का सिद्धांत है कि जो साधक लोग हैं वो बिना किसी चर्चा के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी प्रदर्शन के भगवान की उपासना करते हैं। और गुप्त शत्रुओं के संहार के लिए वो सबसे श्रेष्ठ समय है साधना काल का। जो हमारे यहाँ संपूजकानाम परिपालकानाम यतेन्द्रियाणाम तपोघनानाम देशस्थ राष्ट्रस्य कुलस्थ राज्यस्य, हमारे यहाँ देश में, राष्ट्र में, राज्य में और परिवार में, समाज में सब जगह शांति हो, इसकी प्रार्थना की गई है। अच्छा, अभी जैसे आधुनिक युग के अंदर लोग माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, सबको कोई शास्त्रार्थ नहीं है, जिसको जैसा मालूम है, जिसने जैसा पढ़ा, जिसको जितना ज्ञान हुआ, ईश्वर कृपा प्राप्त हुई जिसको, वो उस हिसाब से अपने भाव से, अपने मन से, अपने धन से, अपने तन से उसके माँ की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से अगर हम माँ की पूजा करें, माँ की आराधना करें और हमारी मनोकामना फलित हो, हमारी जो इच्छाएं वो थोड़ी सी उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी हो, जो कि आज के समय में लोगों की जो भौतिक वस्तुओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण है, और लोग ज़्यादातर, मेरा मानना भी है और ज़रूरत भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं, ऐसा नहीं है, समाज में भी एक जो है एक तरीका का एक माहौल बना हुआ है भौतिक चीज़ों को लेके, तो उसको पूर्ण रूप से नकारना भी ठीक नहीं है कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी एक आज की डेट में व्यवसायी रूप से भी देखा जाए, अगर लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे तो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी, कंपनियां बंद हो जाएंगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक ना एक चीज़ किसी न किसी से जुड़ी हुई है। तो सीधा सीधा ये कह देना कि नहीं नहीं ये तो भौतिकवाद की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं मेरा मानना नहीं है। देखिए ऐसा है ऐसा कि कुछ आप बताएं कि जिससे कि लोगों का थोड़ा सा इसमें बहुत वो नहीं है। हमारे यहाँ भगवती की प्रार्थना, जब माता जगत जननी जगदम्बा की हम उपासना करते हैं
या प्रार्थना करते हैं या जो विधि हमें आती है उससे भी भगवान ईश्वर तो आपके भाव का भूखा है। तो हमारे यहाँ मानस पूजा का बड़ा महत्व है कि आप मन से पूजा कर सकते हैं, मानसिक रूप से भगवान को सब कुछ चढ़ाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। ये प्रकृति भी उसी का है, ये मानव भी उसी का है, ये संसार सब उसी का तो है। तो इसमें जो विशेषता है वो ये बात है, आपने का जो प्रश्न है कि क्या करना चाहिए, अब क्या करने ऐसा में कोई उपाय मतलब जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ उनका कुछ मनोबल से वैसे जुड़ा तो कुछ प्रकट भगवती हुआ। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में सब कुछ समाहित है। मंत्रोच्चारण करना एक थोड़ा कठिन काम है और ऐसा भी हर जगह बड़ा सुनने में आया है। कुछ लोग जैसे बताते हैं, जैसे कुछ ब्राह्मण बताते हैं कि मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर मंत्र का उच्चारण सही नहीं होगा तो इसका अब प्रभाव उसमें नहीं देखिए पड़ेगा। छोटे से छोटा मंत्र है। हमारे यहाँ मंत्र एकाक्षरी मंत्र हैं, हमारे यहाँ त्रयाक्षरी मंत्र हैं, पंचाक्षरी मंत्र हैं, और फिर तो उसका पूर्ण विस्तार है। फिर वो जो है शताक्षरी से लेकर 76 अक्षर तक मंत्रों का सिद्धांत है। तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ये बहुत सरल मंत्र है। इतना मुझे लगता है कि शायद किसी को कष्ट भी नहीं होता। तो ऐसा ही कोई मंत्र मैं पूछना चाह रहा था ओम आपसे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये अपने आप में पूर्ण मंत्र है। ओम नमः चंडिकाय, ये अपने आप में पूर्ण मंत्र है। और आप श्रीं 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 का जप करें, ये भी अपने आप में पूर्ण मंत्र है, ये बीज मंत्र है। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं, इसका भी मंत्र जप कर सकते हैं। निरंतर एक ही मंत्र का जप करें तो सबकी सब जो है ना, सब शक्तियाँ सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। तो दुर्गा सप्तशती में जो हम पाठ करते हैं, सप्तशती के माध्यम से अगर चर्चा करें, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयन देहि यशो देहि दिशो जहि। सब कुछ तो मांग लिया आपने, आपको रूप भी चाहिए, आपकी जय भी हो और आपको सब कुछ सौभाग्य प्राप्त हो। तो इसका हिंदी अगर अर्थ करें तो रूप दो जय दो मुझे माँ, कीर्ति दो सद्ज्ञान दो, हे महामाया मुझे सौभाग्य दो संतान दो। आपने सौभाग्य मांग लिया, संतान भी मांग ली, तो सौभाग्य का अर्थ है अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार और संपन्नता, सब कुछ तो आपने प्राप्त कर लिया एक छोटे से श्लोक के माध्यम से भी। लेकिन उसका गूढ़ अर्थ बहुत है। हमें कभी कभी लगता है कि ये इतना सरल है तो इससे मिलेगा कठिन, कठिन कैसे मिल सकता है। तो निश्चिंत होकर के आप समझ लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ जितने मंत्र हैं, जितनी उपासना पद्धतियाँ हैं, वो समय समय पर ऋषियों ने उनको कीलित किया है। कीलित का अर्थ ये था कि हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग ना कर ले। कोई शक्ति उपासना में कोई तंत्र प्रयोग करने लग जाए तो कई बार, जैसे जिस व्यक्ति को सब्जी नहीं काटनी आती हो तो वो अपनी उंगली भी काट सकता है गलती से। जी, जी। यही होता है, यही होता जो चीज़ भी है। आपको नहीं, आप जैसे अभ्यास से बिजली ही आदमी लाइट का सीख काम पाता है। आपको नहीं आता और आप जबरदस्ती सीधे उंगली लगा देंगे बिजली में तो करंट लग ही जाएगा ना। यही सिद्धांत है कि जब हम भगवान की उपासना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना उपासना के माध्यम से आप जब विधि पूर्वक उसका निर्वहन करते हैं तो निश्चित लाभ होता है। लेकिन ऐसा रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो भगवान का जप करने और लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम लेने मात्र से ही आपका कल्याण संभव है। अब विधि पूर्वक जितना कर सकते करें। इसमें ये नियम है कि आप नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त होकर के और भगवान के सामने बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, एक माला 2 माला, माला का सिद्धांत 108 का है, 108 मंत्र उसमें होते हैं, तो आप जप करें बैठ करके। लेकिन आसन पर जरूर बैठना चाहिए, मतलब भूमि में ना बैठ के आसन पर बैठना चाहिए। आसनों का भी सिद्धांत है कि आप ऊन का हो या कुशा का हो, इस प्रकार कपड़े का। पहले तो चर्मादिक के आसनों का सिद्धांत था, ऋषि आदि सब लोग उसी पे आसन करते थे। अब वो व्यवस्थाएं नहीं है। तो हमारे यहाँ रक्तोत्व सर्व उत्तमम ऐसा लिखा है, लाल रंग का ऊन का जो आसन है वो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। उस पर बैठकर की गई साधना उपासना निरंतर आपको सफलता देती है, क्योंकि लक्ष्मी सबको चाहिए और शक्ति भी सबको चाहिए। जी, जी। तो जहाँ तक आपने भौतिक सुखों की बात करी, तो कवच, अर्गला और कीलक, तो ये जो अर्गला स्तोत्र है, इसमें ये प्रार्थना है भगवान से कवच का मतलब है आप अपने शारीरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और अर्गला स्तोत्र के माध्यम से
आप भगवती से मांग रहे हैं कि मुझे सब कुछ दीजिए, रूप दो, जय दो, मुझे कीर्त दो, ये सब वर्णन है हमारे यहाँ शास्त्रों में। और ऐसे ही जैसे जैसे भिन्न भिन्न अध्यायों का पाठ करेंगे तो भिन्न भिन्न अध्याय, प्रथम, उत्तम और मध्यम चरित्र के माध्यम से आप विशेषताओं के साथ उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। और खाली कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो विधि पूर्वक दुर्गा त्रिविंश नामावली के पाठ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा अष्टोत्तर नामावली से प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत छोटे, उसमें ये नहीं है कि आप सभी करें, उसमें ये भी नहीं है कि ना करें, लेकिन आप जितनी आपकी सुविधा है, जितना आप कर सकते हैं सहजता के साथ, उतना करें। नियम, व्रत नियम का भी सिद्धांत है कि आप निराहार रह करके कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें समय का भी कुछ रहता है आचार्य जी कि किस समय करना चाहिए? एक ऐसा लिखा है कि सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। एक ही पाठ को, जैसे सुबह कीलक हाँ, किया, उसी को करें आप निरंतर। ऐसा है ना, संध्या काल में भी एक कर एक सकते सादे सब सदे सब, आप भिन्न भिन्न करने में कई बार आप उतना नहीं कर पाते। इसलिए जो आप निरंतर अभ्यास में आए, जिसमें आपका मन रम रहा है, जिसमें लग रहा है कि मैं ये सहजता, मुझे अच्छा लगता है इसमें, तो उसको अभ्यास रूप में नित्य करें तो निश्चित रूप से। और फिर ऐसे हमारे यहाँ तो राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर बहु नीर निधि नाम निज रावरे। भगवान का नाम लेने के लिए आपको किसी विशिष्ट नियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके समर्पण और आपके भावना की आवश्यकता है। आप उस पर निष्ठापूर्वक करें। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये क्रम है। तो आप कुछ नहीं करें तो स्नान करें शुद्ध होकर के, स्वच्छ वस्त्र पहने। नए पुराने का वहम हमारे यहाँ नहीं है कि भगवान को कोई तुम्हारे दर्शन कराने की आवश्यकता है कि मैं इतना बढ़िया वस्त्र पहने हूँ। शुद्ध होना चाहिए, धुला हुआ हो। और नियम है वस्त्रों का भी कि सिले हुए नहीं पहने, धोती आदि पहन करके, वस्त्र पहन करके और भगवती की प्रार्थना करें। और जो आपके पास पत्र पुष्प हों उनको चढ़ाएं। हमारे यहाँ एकोचार है, मतलब भावनात्मक रूप से, शब्दावली से, और पंचोपचार पूजन का सिद्धांत है, और षोडशोपचार पूजन का सिद्धांत है। और षोडशोपचार पूजन में तो बहुत सारे क्रम है। तो रोली मतलब कुमकुम, चंदन, अक्षत, पुष्प, फल और तांबूल, इतना धूप दीप, ये सामान्य नियम है। एक दीपक जला करके और भगवती की प्रार्थना करें, उपासना करें। और उसमें जो है एक फल चढ़ा सकते हैं आप, तांबूल चढ़ा सकते हैं, और अक्षत पुष्प सामान्य, ये जो सहज वस्तुएं हैं। अब आप समझिए कि हमारे जो ऋषि थे ना, वो बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण मानव के हित के लिए उन्होंने सारे नियम बनाए थे। और संपूर्ण मानव का हित आप देखिए कि जब आप पुष्प चढ़ाते हैं तो हमारे किसान को शक्ति मिलती है। जब आप उस पर अन्न चढ़ाते हैं तो व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। जब आप फल चढ़ाते हैं तो फलों के व्यवसायी को लाभ होता है। सब 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 व्यवस्थित संसाधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, सब एक दूसरे से संसाधन जुड़े हुए हैं। और यही हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का वांग्मय रूप है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की उदारता है। और यही हमारे भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि सर्वे भवन्तु, सबके सुख की कामना से काम करता है। तो भगवती माता जगत जननी तो सबका कल्याण करती हैं। आप चाहे जिस रूप में, जैसे चाहें वैसे ही। आचार्य जी, इसमें एक जो जिज्ञासा और आती है कि जैसे जो संपन्न परिवार हैं, संपन्न लोग हैं हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए, वो लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मणों को घर पे बुला के उनसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं। हाँ, तो क्या उसका फल भी उतना ही प्राप्त होता है करने वाले को या कराने वाले को, या वो फल जो है वो ब्राह्मण को प्राप्त होगा जो कि वो कर रहा है? नहीं, इसमें एक अंतर है कि मैं आपको व्यवहारिक दृष्टि से एक उदाहरण दे देता हूँ। बैंक में अकाउंट अगर आपके नाम का खुला हुआ है, जी जी आचार्य जी, तो पैसा आप ही के अकाउंट में जमा होगा अगर आपने अकाउंट नंबर ठीक से लिखा है। हाँ, बिल्कुल सही। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अब इसका वैदिक दृष्टिकोण है। हमारे यहाँ जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक संकल्प का सिद्धांत है। षष्ठी संवत्सराणाम मध्य अमुक नाम संवत्सरे, अमुक नाम अमुक वासरे, अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक जो है वो नक्षत्र, अमुक ग्रह, सूर्य आदि ग्रह, इन सब के वर्णन की बात की गई है। तो जब हम संकल्प करते हैं तो संकल्प में आपके गोत्र का और आपके नाम का उच्चारण किया जाता है। यही हमारी ईश्वर के यहाँ पहचान है कि हम किस कुल में जन्म लिए हैं, हम किस परंपरा पर पूजा कर रहे हैं, क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं, कहाँ से हम जुड़े हैं, क्या हमारा संसाधन है,
क्या हमारा गोत्र है, प्रवर है, वंश है, ये सब हमारे यहाँ सृष्टि जो हमारा संकल्प है उसमें सब स्पष्ट है। तो जब आपके नाम का संकल्प हो रहा है तो निश्चित रूप से फल तो आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन जो लोग आचार्य लोगों के माध्यम से करते हैं वो भी संकल्प करके करते हैं, वो संकल्प करके कर रहे हैं तो फल आपको जरूर मिलेगा। उस फल के त्वरित फल में उनको हम जो है दक्षिणा आदि दे करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो जब वो आशीर्वाद संकल्प करके जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से उसका फल कर्ता को और जिसके लिए किया गया है उसको दोनों को लाभ होता है। जैसे एक अब किसको क्या मिलेगा इस पर बात अलग अलग कर लेते हैं। जैसे तो आप हम सब चर्चा कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, इसका फल चैनल को भी मिलने वाला है और इसका फल जनता को भी मिलने वाला है और इसका फल समाज को भी मिलेगा, इसका फल मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा कि दो लोग मेरे बारे में, मेरा थोड़ा प्रचार भी, ये सब विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन शास्त्रीय प्रमाण है संकल्प करके किए गए फल को जिसके लिए किया गया उसको प्राप्त होता है। तो अब जैसे अब नवरात्रों का, जैसे ये अभी चैत्र नवरात्रों का समापन होगा 9वीं के बाद, कुछ जगहों पे ऐसा सुनने में भी आया है और मैंने देखा भी है अपने पूर्व के अनुभवों में, कुछ लोग इसको जो है पीछे आगे जो है तक लेके जाते हैं और या पूर्णिमा तक लेके, उस मावस तक लेके जाते हैं इनको। हाँ नहीं, इसके बाद जो तिथि आती है वो हनुमान जयंती पूर्णिमा की आती है। हाँ। तो वैसे तो हमारे यहाँ सभी तिथियों का महत्व है, लेकिन जैसे हमने रामनवमी, भगवान राम का जन्म हो गया तो फिर भगवान राम का जन्म उत्सव रूप में होता है, हम उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। तो जो लोग आगे तक ले जाते हैं या जिनको पूर्णिमा तक उसकी प्रार्थना करनी है, तो हमारे यहाँ अष्टमी, नवमी तथा पूर्णिमा इसका सिद्धांत है भगवती दुर्गा की उपासना में। तो पूर्णिमा तक भी आप उसका पाठ, और कुछ लोग व्रत भी रखते हैं पूर्णिमा तक। हाँ, रखना चाहिए। व्रत हमारे लिए शारीरिक शुद्धि के साथ साथ हमारी दैविक शक्तियों को ऊर्जावान बनाने के लिए है। व्रतों का जो सिद्धांत है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ साथ उसका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, व्रत वाले दिन आप जैसे भोजन कम करिए या आप संतुलित भोजन करते हैं, या आप देखिए किसी दिन आप अधिक भोजन कर लीजिए तो आपके शरीर में अनेक प्रकार के विकार अपने आप बढ़ जाते हैं। जब हम व्रत करते हैं तो हमारी शारीरिक जो वेग हैं वो हमें तंग नहीं करते, वो हम पर, हमारे शरीर पर दबाव नहीं बनाते। अब बहुत भोजन कर लेंगे तो आलस्य बढ़ जाएगा, प्रमाद भी बढ़ जाएगा। आप संतुलित भोजन करेंगे तो फिर आपको बैठने में भी अच्छा लगेगा, कार्य करने में भी अच्छा लगेगा, भगवान के प्रति मन भी लगेगा। अगर अधिक भोजन कर लेंगे तो आपसे बैठा ही नहीं जाएगा ज़्यादा देर, उपासना प्रार्थना में तो दिक्कत आनी है फिर। इसलिए व्रत के माध्यम से भी आप कर सकते हैं और भगवान की उपासना है, चाहे जैसे करिए आप। तो चाहे जैसे का अर्थ ये है कि आप नियम पूर्वक जो है उसके नियम हैं, आप शुद्ध आहार रह करके और अल्पाहार रह करके, स्वल्पाहार रह, ये सब नियम है। आपके शरीर से कितना हो सकता है उसका उस पर है। अब आचार्य जी, जो अभी जिस तरह के हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं और जिस तरह शहरों का जो जीवन है उसमें भी कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं देखने में कि जैसे हमने नवरात्रों की माँ की स्थापना करी, घटक स्थापना अपने घर पे करी, लेकिन क्या हुआ कि किसी कारणवश हमें कहीं बाहर जाना पड़ा। अब क्या है कि घर में जैसे घटक स्थापना करी और उसके बाद वो कहीं बाहर जाना पड़ा या ताला लगा के जाना पड़ा और 2 दिन तक फिर वापस आके करना पड़ा, कुछ ऐसे आवश्यक काम आ गए या कहीं एक ऐसी चीज़ है इसको टाला नहीं जा सकता। तो उस स्थिति के अंदर कैसे इसको हम करेंगे? वो तो खंडित हो गया, बीच में पूजा जो है रुक जाती है उस हिसाब से। ऐसा है ना, इसलिए हमारे यहाँ मानस पूजा भी लिखी है और आपत्ति काल में ऐसा लिखा है शास्त्र में कि नियम आधे होते हैं। अभी कोई दुर्घटना ही हो जाए या परिवार में सूतक पातक आदि की स्थिति भी आ जाए तो उसके लिए विशिष्ट अनुष्ठान में जो लोग होते हैं उनके यहाँ नियम है कि उसमें नांदी श्राद्ध का सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में उसमें जो आपत्ति, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे जन्म हो गया, या जन्म का तो सबको पता ही रहता है लेकिन उसको रोक नहीं सकते आप, और किसी की आकस्मिक किसी को शारीरिक हानि हो जाए, उस स्थिति में भी आप किसी को नहीं रोक सकते। प्राण हानि हो जाए तब भी आप नहीं रोक सकते। तो उसमें नांदी श्राद्ध का सिद्धांत है, उससे फिर अनुष्ठान आदि में दोष नहीं रहता और आपके अनुष्ठान फिर क्रमशः ही माने जाते हैं। और जहाँ तक बाहर जाने का प्रश्न है तो
यात्रा के समय सारे लोग घर के चले जाएंगे। अब घर में 2 ही लोग हैं, पति दो पत्नी, लोग हैं दोनों दोनों ही चले गए। अब वो तो किसी आपत्ति की स्थिति में ही जाते हैं। तो उसमें फिर आप ये मान के चलिए कि मानसिक रूप से आप भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, आके क्रमशः करें, कोई अपराध नहीं है। आपत्ति तो भगवती जगत जननी को भी पता है कि परिस्थितियां क्या है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सब देख सकते हैं। तो हम अगर वास्तव में किसी ऐसी स्थिति से पीड़ित हो गए हैं तो वहाँ तो क्षमा प्रार्थना लिखी है ना कि माँ मेरे अंतर में भर दो भक्ति भावना की ज्योति, पुत्र का पुत्र हुआ करता है। जैसे इस प्रकार से प्रार्थना है, तो ऐसे परमेश्वरी मैं कर रहा दिन रात अति अपराध हूँ, यह समझ कर दो क्षमा चरणों का दास अगाध हूँ। तो गलतियाँ जान करके नहीं करनी है, पूजा के बीच में हम स्वाभाविक है। कोई ऐसी अपना परिस्थिति हो अपनी क्षमा तो आप मांगते रहें, जो उस है हिसाब से वो करते रहें। भगवान को शयन करा के वस्त्रादिक उनको शयन करा के पर्दा करके, और जहाँ भी आप रहें वहाँ जा कर के आप कर सकते हैं। और नियम तो सबको मालूम ही है, और कोई नया बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो वहाँ भी भगवान सबसे क्षमा करते हैं। आचार्य जी, थोड़ा व्रत के मतलब जैसे जो व्रत चल रहे हैं तो उसमें भोजन का कैसे, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो व्रत नहीं करना चाहते, नहीं करने पाते। जैसे आजकल क्या है, डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन की जो लोग गोलियां खा रहे हैं तो डॉक्टर उनको कहते थे आपको व्रत नहीं रखना है, इससे थोड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसे लोग जो व्रत नहीं रख पाते हैं, हाँ, तो वो भोजन को किस तरीके से संतुलित करके खाएं, कम भोजन करें। और इसमें जो भाव है ना वो यही है कि कम खाएं। कम खाने का अर्थ है कि शरीर में आलस्य प्रमाद ना बढ़े, और फलाहार कर सकते हैं, आप फल ले सकते हैं। और अब ये तो आजकल बहुत संसाधन हो गया कि लोग नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ बढ़ गए हैं, तो उसमें जो है एक समय अन्न खा करके भी कर सकते हैं। जो खाली पूजा कर रहे हैं, मतलब मेरा जो खाली पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम की पूजा कर रहे हैं, पर व्रत नहीं रख पाते तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप व्रत रखें ही। और प्रार्थना तो वो तो सब माँ है, सब प्रकार से स्वीकार करती हैं। देवताओं के यहाँ ये बाध्यता नहीं है कि आप बिना भोजन के ही पूजा करेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप नियम से जो पूजा है वो करते रहिए, और आप अगर नहीं व्रत कर सकते हैं तो मत करिए। उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। जितना फल चाहिए उतना काम करना पड़ेगा। ये साधना है, उपासना साधना में निजी धर्म का बड़ा महत्व है कि आप अपने नियमों पर कितने जो है वो मजबूत हैं, और आप कितनी दृढ़ता के साथ, दृढ़ता का सिद्धांत है कि आप नियम कितनी दृढ़ता से निभा सकते हैं। और विचार ठीक वैसे ही है जैसे आप अपनी किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आप अपने ऑफिस में कितने बजे जाते हैं, वहाँ जाके क्या क्या करते हैं। तो नियम तो जो है ना वो हमारे लिए ये है कि आप नियम विशेष हैं, लेकिन नियम विशेष में भी अगर आप व्रत नहीं करने की स्थिति में है, और फिर हमारे यहाँ एक और बात है, शास्त्राज्ञा है, आबाल रोगी वृद्ध इनके लिए नियम आधे हैं। जो बच्चे हैं, जो रोगी हैं, या जो वृद्ध हैं, उनके नियमों के लिए कहा गया कि आप आधे नियमों से पूजा पाठ कर सकते हैं। आधे नियमों से प्रामाणिक मान्यता है। प्रामाणिक मान्यता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, नवरात्रि जब चलते हैं, जब आने होते हैं, एक उत्सव का सा माहौल रहता है पूरे समाज में, और एक नई अनुभूति सी प्राप्त होती है लोगों के अंदर। ये जो अनुभूति है, उत्सव है, ये माहौल है, ये पूजा की तरफ हमें लेके जाता है, और तरह तरह से लोग उसको मनाने के, अपने हिसाब से मनाने का प्रयास करते हैं। मैं इसमें सिर्फ ये एक मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि ये जो नवरात्रे हैं, जो पूजन है, जब हम सब इसको कर लेते हैं, अब जैसे जो हमारे पास सामग्री, जैसे कुछ काफ़ी लोग नवमी पे हवन करते हैं, तो हवन सामग्री इकट्ठी हो गई, जो हम जौ बोते हैं, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा, जिनको नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा कि जौ का क्या करना है। वो जौ तो है कि हम उसको कुछ लोग तोड़ के कान पे लगा लेते हैं। हाँ, नहीं, उसमें ये है कि वो हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा का, हमारे यहाँ प्रत्येक पूजा में प्रकृति को पूर्ण रूप से शामिल किया गया है। प्रकृति की पूजा के बिना हम कोई पूजा नहीं करते। सब कुछ जो कुछ है हमारे यहाँ, ये प्रकृति ही ईश्वर है, ये प्रकृति ही देव है, ये प्रकृति ही शक्ति रूप में है। तो हम जब नवरात्रि की उपासना प्रार्थना करते हैं तो यवों को उगा करके, जौ को उगा करके, और उसकी खेती की जाती है। जैसे भिन्न भिन्न लोकाचार की भाषा में खेतरी और जो उगाना, ये सब अलग अलग। तो उसका सिद्धांत यही है
कि उसके माध्यम से हम ये देखते हैं, उसमें 2-3 दृश्य हैं, उसके अलग अलग कारण भी हैं कि वो जौ किस प्रकार के हुए, खेती कैसी हुई। हर व्यक्ति अपनी साधना और या प्रार्थना के बीच में या अपने परिश्रम के बीच में ये जानना चाहता है कि मेरे किए गए कार्य में सफलता का कितना अंश दिखाई देता है। तो जैसे बिल्कुल हरे रंग के यव हुए तो लिखा गया है कि आप हरे भरे रहेंगे, सब व्यवस्थित रहेगा। उसमें श्वेतांकुर भी है। कभी कभी जो हल्का पीला रंग लिए, पीले के लिए नहीं कहा गया है, श्वेत कहा गया है। अच्छा, श्वेत, पूर्ण श्वेतांकुर होते हैं, तो उसको जो है विशिष्ट स्थान दिया गया है हमारे शास्त्रों में। अच्छा, वो श्वेतांकुर का अर्थ है कि भगवती दुर्गा की आप पर कृपा हो गई है, ये पूर्ण लक्षण की बात है। और वो श्वेतांकुर का अर्थ ये कि अब आपको निरंतर उस उपासना को करते रहना है, उसका ये संदेश भी है। अच्छा, और कभी कभी कोई प्राकृतिक रूप से आपत्ति आनी हो तो वो उस जो है वो श्वेतांकुर के अलावा काले रंग के जवारे भी हो जाते हैं। अच्छा, एकाध ऐसा आ जाता है अच्छा, जो उसको शुभ नहीं माना गया है। अच्छा, तो शुभ का अर्थ ये है कि वो किसी आपत्ति से आप बच भी गए हैं और सावधानी पूर्वक रहेंगे, संकेत है प्रकृति का कि आपको सावधानी रखनी है। तो उसके पश्चात में भगवती को अर्पण करके, और माँ दुर्गा को ही अर्पण करने का सिद्धांत है उसमें कि वो जो खेती है जो प्रथम रूप में हम भगवती को अर्पण करें, और पुस्तक आदि में उन यमों के जो बच जाता है उसको अपने पास संभाल के रख सकते हैं। और फिर दोबारा अगले वर्ष उसे 6 महीने में जब भी आप उपासना प्रार्थना कर बदल देते हैं, तो अपने पास भी उसमें से कुछ संभाल करके रखना चाहिए भगवान को चढ़ाने के पश्चात। और बाकी तो फिर नहीं, मतलब उसको कैसे संभाल के रखें? किसी धातु से उसको काटना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में उसे, मिट्टी के बर्तन में जो हम उगाते हैं, उसके बाद उसको सब जल प्रवाह कर देते हैं या मंदिर में कहीं रख देते हैं। हाँ, कहीं ऐसे प्राकृतिक रूप से जहाँ वो उगे भी रहें तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, हाँ। और उसमें से कुछ काट करके किसी धातु से, ऐसे सिक्के से उसमें काटने का सिद्धांत है कि जो सिक्का हम भगवती को चढ़ाते हैं उसी से काट लें। तो मतलब महत्वपूर्ण है ना वो खेती को, जैसे खेती काटनी है तो वो भगवती को भी चढ़ा दें और प्रसाद रूप में अपने पास भी रखें। तो जो कान में लगाने का जो सिद्धांत है, दशहरे की पूजा में हमारे यहाँ इस प्रकार का वर्णन है कि उसे मस्तक से ऊपर रखना है, मस्तक पर रखना है, या आचार्य लोग उसको जो है वो शिखा में भी बांध देते हैं। तो ये नियम है उसके कि आशीर्वाद है वो भगवती का, प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। तो उस प्रकार से, और फिर अंत में तो फिर हटाना रहता ही है। मगर ये आपने शारदीय नवरात्रि के लिए बोला, सब नवरात्रि का सिद्धांत है। अच्छा, चढ़ाने तो सभी हर नवरात्रि में है। हाँ, तो जो आप जो नवरात्रि कान पे लगाने वाली बात में, हाँ, तो वो शारदीय नवरात्रि में थोड़ा विशेष रहता है। चैत्र नवरात्रि में, तो चैत्र नवरात्रि में भगवती को चढ़ा करके उसको पुस्तक में रख लेते हैं, सरस्वती रूप में उसकी उपासना की जाती है विशेष रूप से। तो वो वैसे तो सब उपासनाएं जो है सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में अगर चर्चा करें तो ऐं सरस्वती नमः, तो ऐं जो बीज है वो सरस्वती की उत्पत्ति का ही बीज है। अच्छा। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, आप क्या करेंगे? आप हम सब जो चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञान की जिज्ञासा और ज्ञान के अनुभव के कारण ही कर रहे हैं। तो इस संसार में सृष्टि की उत्पत्ति अगर है तो सरस्वती का बोध होने पर ही है, ज्ञान होने पर ही कुछ होगा। ज्ञान नहीं है तो सब चल ही रहा है। जो जिसको ज्ञान नहीं है, जिसे बोध नहीं है, उसके लिए तो सब समान। ज्ञान नहीं है तो अभी तो हमारे जितने भी प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो हमसे सवाल पूछते हैं, मेल भेजते हैं, हमें ईमेल करते हैं, अलग अलग माध्यमों से हमसे सवाल पूछते हैं। वही सवाल मैं आपसे यहाँ सबके लिए, ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये सबकी तरफ के सवाल हैं जो लोग अच्छा है कि मुझे लगता है कि मैंने अपने तरफ से अच्छा प्रयास किया है। नहीं, आपने सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया है और आपने सभी की जिज्ञासाओं को शांत करने का भी पूरा प्रयास किया जितना बता सकते थे आप। जैसे आपने कहा कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं, गुप्त ही रहना चाहिए। हाँ, तो उसको देखते हुए तो वो ठीक किया है। तो लेकिन आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आचार्य जी धन्यवाद, और आपने इतना समय दिया हम लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से कभी भी अगर फिर से हमें कोई सवाल जिज्ञासा आती है हमारे मन में तो हम आपको फिर से एक बार याद करेंगे। बहुत भगवती जगत जननी सब पर कृपा करें, सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, यही प्रार्थना भगवती के चरणों में है। एक स्तुति के साथ में इस बात को विराम करेंगे। रत्नों से मंडित तू आसन बिराजी, शुक बोल सुन कर के हर सा रही हो,
पदम पुष्प पर पद धरे श्याम लांगी, मुकुट अर्ध मोलेंदु धर पा रही हो। कल्लार पुष्पों की माला गले में, वीणा की झंकार गुंजा रही हो। कुचित कुंच की से कसे कुछ पयोधर की, अरुणाव वस्त्रों में मुस्का रही हो। करोगी तुम्ही मातु कल्याण मेरा, जन जन का कल्याण कर पा रही हो। माँ से बढ़कर है नहीं जगती में कुछ अन्य, माँ को पाकर हो रहे दीन जंतु सब धन्य। माँ के बिन होता नहीं तन मन बुद्धि विकास, माँ ही देती है सदा अति अटूट विश्वास। माँ जननी माँ जन्मभू, माँ महान आकाश, माँ में ही रहता सदा अति अटूट विश्वास। माँ जननी माँ जन्मभू, माँ महान आकाश, माँ में ही रहता सदा अति अटूट विश्वास। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवती जगत जननी सबका कल्याण करें, सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और एक प्रार्थना के साथ में, रूप दो जय दो मुझे माँ, कीर्ति दो सद्ज्ञान दो, हे महामाया मुझे सौभाग्य दो संतान दो। यही प्रार्थना है। वो सौभाग्य प्रदान करें, संतान प्रदान करें, सब सुख प्रदान करें। और भगवती दुर्गा सप्तशती, भगवती दुर्गा की जो प्रार्थना है, वो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, उसके माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वशाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वो सबकी सब प्रकार की बाधाओं को दूर करें। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने इतना समय दिया और हमारे जिज्ञासु लोगों को सब की जिज्ञासाओं का शांत करने का प्रयास किया। और जो जो वो जानना चाहते थे, और हमारे माध्यम से मैं मान के चलता हूँ कि सभी देखने वालों को उनके प्रश्न, उनकी जिज्ञासाओं के सही तरीके से उत्तर मिल गए होंगे आचार्य जी के माध्यम से। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और अपने सभी देखने वाले दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें कोई भी और जिज्ञासा हो मन के अंदर नवरात्रों को लेके और कुछ धार्मिक या सनातनी बात को लेके, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। आप सभी को ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में हमें बता सकते हैं। नमस्कार।